आज की इस वीडियो में हम आपको एलएलबी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, वो भी आसान भाषा में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एलएलबी क्या है। दोस्तों, एलएलबी जिसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लॉ होता है। एलएलबी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जिसे कानून के रूल्स और रेगुलेशन का एक समूह है जिसके अंदर कोई भी समाज या देश चलता है, यानी कि संचालित होता है। बैचलर ऑफ लॉ एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जिसे कानून में पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया जाता है। इसके साथ ही एलएलबी कानून की डिग्री एक छात्र को वकील बनने या कानूनी विभाग में काम करने के लिए योग्य बनाती है। बैचलर ऑफ लॉ एक 3 साल का कोर्स होता है जिसमें 6 पद शामिल होते हैं और एलएलबी की डिग्री 3 साल यानी कि 6 सेमेस्टर के पूरा होने के बाद ही प्रदान किया जाता है। एलएलबी की डिग्री कंस्ट्रक्शन सामग्री में सेमिनार, ट्यूटोरियल वर्क, मूट कोर्ट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आदि इसमें शामिल होते हैं। भारत में कई संस्थानों द्वारा बैचलर ऑफ लॉ डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स भी प्रदान किए जाते हैं। भारत में कानूनी शिक्षा सर्वोच्चतम निकाय बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है। यह बार काउंसिलिंग भारत में कानूनी शिक्षा की प्रणाली की निगरानी और नियमन करता है। भारत में कई लॉ कॉलेज हैं जो उन छात्रों को एलएलबी कोर्स कराने के लिए देती है जिसे अपना करियर वकालत में बनाना होता है। अब एलएलबी कोर्स के प्रकार की बात करें तो एलएलबी केवल एक ही टाइप का नहीं होता। एलएलबी 2 प्रकार के होते हैं। पहला एलएलबी कोर्स 5 साल का होता है और दूसरा एलएलबी कोर्स 3 साल का होता है। अगर आपको 12वीं पास होने के बाद सीधा लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5 साल पढ़ना होगा। लॉ के कॉलेज में अगर आपको 3 साल का वकालत कोर्स करना है तो आपको ग्रेजुएशन के बाद करना होगा। आप 3 साल वाला एलएलबी कोर्स चुन सकते हैं। अगर आप एलएलबी कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितना योग्य होना चाहिए या फिर एलएलबी कोर्स करने के लिए क्या योग्यता मांगी जाती है, चलिए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, एलएलबी कोर्स करने के लिए कुछ जरूरी योग्यताएं आप में होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप 12वीं के बाद एलएलबी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो, जो कि 5 साल के लिए होता है। दूसरा, अगर आप 12वीं के बाद एलएलबी कोर्स करना चाहते हैं तो 12वीं में कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए। तीसरा, अगर आप एलएलबी की 3 साल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएट का डिग्री होना बहुत जरूरी है। चौथा, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी कोर्स करना चाहते हैं तो आपका मार्क्स कम से कम 50% होना ही चाहिए। दोस्तों, यह बात तो आप सब जानते हैं कि हर कोर्स को करने के अपने फायदे और अपने नुकसान होते हैं, लेकिन हम आपको केवल फायदों के बारे में बताएंगे। चलिए जानते हैं एलएलबी करने के फायदे क्या क्या है। एलएलबी कोर्स करने के बाद तो बहुत सारे फायदे हैं, पर हम आपको कुछ फायदे बताना चाहते हैं जिससे आपको एक अंदाजा लग सकेगा और आप एलएलबी कोर्स करने में अपनी रुचि बढ़ा सकते हैं। एलएलबी कोर्स करने के अपने ही कुछ अलग फायदे हैं, जैसे कि पहला, एलएलबी कोर्स करने के बाद आप अच्छे जानकार और सर्जरी में एक्सपर्ट हो सकते हैं। दूसरा, एलएलबी करने के बाद आप एक ग्रेजुएट कहलाते हैं। तीसरा, ये एक वकालत ग्रेजुएशन डिग्री है जिसे करने के बाद आपको वकालत का नॉलेज हो जाता है। चौथा, एलएलबी कोर्स करने के बाद आप किसी भी केस को लड़ सकते हैं। तो ये थी एलएलबी कोर्स करने के बाद होने वाले फायदे। अब चलिए जानते हैं एलएलबी कोर्स के दौरान आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। एलएलबी कोर्स में आप बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। वो सारा डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हम आपको कुछ कॉमन सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। एलएलबी कोर्स में कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि लीगल मेथड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लिटिगेशन एडवोकेसी और पॉलिटिकल साइंस। इसके साथ ही एलएलबी में कुछ कोर्स भी होते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेशन लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ, पेटेंट लॉ और टैक्स लॉ जैसे कई सारे कोर्स इसमें होते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि किसी कोर्स को करने के बाद हमको कैसी नौकरी मिलने वाली है, हम किस सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, यह सवाल लगभग सभी विद्यार्थियों के मन में रहता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं एलएलबी करने के बाद आप कौन कौन से जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, वकील पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों क्षेत्र में रोजगार के अवसर आप पा सकते हैं। अधिकांश वकील एक प्रोफेशनल के रूप में एक वकील और अभ्यास कानून बनना पसंद करते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार की नौकरियां भी वकीलों के लिए खुली रहती है। इसके साथ ही कर और श्रम विभागों में भी नियुक्त किया जा सकता है और आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी वकालत कर सकते हैं। इसमें भी नौकरी का अवसर आप पा सकते हैं। वैसे तो एलएलबी करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम आपको कुछ बेहतरीन जॉब के बारे में बता देते हैं जो कि एलएलबी के बाद एक बेहतर करियर ऑप्शन माना जाता है। एलएलबी के बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया में सबसे पहले आता है बैंक्स, दूसरा है बिजनेस हाउसेस, तीसरा है एजुकेशनल इंडस्ट्रीज, चौथा है लीगल कंसल्टेंट्स, पांचवा है न्यूज चैनल, छठवा है न्यूज़पेपर्स, सातवां है प्राइवेट प्रैक्टिस और आठवां है सेल्स टैक्स एंड
एक्सरसाइज डिपार्टमेंट और इसके साथ ही आपको कई सारे एरियाज में जॉब मिल सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसका भी सॉल्यूशन देते हैं। चलिए जानते हैं एलएलबी कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी। सबसे पहला, 12वीं पास करने के बाद एलएलबी के कोर्स। दोस्तों, एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं पास करना होगा। 12वीं की पढ़ाई आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, चाहे साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स हो। किसी भी सब्जेक्ट से आप 12वीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं तो आप 12वीं आर्ट्स सब्जेक्ट से पढ़े और अच्छे मार्क्स लाए। और अगर आप 12वीं के बाद एलएलबी ना कर कोई और कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है जिसे आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे है एलएलबी कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना। अब आपको 12वीं पूरा करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम देना है एलएलबी कोर्स करने के लिए। और इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर CLAT के एंट्रेंस एग्जाम है, जिसका पूरा नाम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। इसे देकर आप एलएलबी के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि पूरे 5 साल का होता है। जैसे ही आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, इसके बाद आपको क्लियर करना होता है। जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है, इसके बाद आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के अनुसार आपको एलएलबी यूनिवर्सिटी दिया जाता है। अब इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर एलएलबी की पढ़ाई। तो जैसे ही आपको एडमिशन मिल जाता है, आपको पूरी लगन और ध्यान से पढ़ाई करना होगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी एलएलबी कोर्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी आसानी से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।